हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑट टू का प्रयोग। ऑट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? ऑट टू का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जहाँ हिंदी वाक्य अंत में चाहिए सब लगा होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑट टू का। लेकिन उसके भी कुछ नियम होते हैं, कहाँ कहाँ किन कंडीशन पर हम ऑट टू को लिख सकते हैं। ऑट टू का प्रयोग हम एज ए हेल्पिंग वर्ब ही करते हैं। ऑट टू देखते हैं, सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि ऑट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन या फिर सोशल एक्टिविटीज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात हम इसका प्रयोग जो है या तो मोरल ऑब्लिगेशन या फिर मोरल ड्यूटी अर्थात नैतिक कर्तव्य के लिए ही हम, सोशल एक्टिविटीज के लिए ही हम इसका प्रयोग करेंगे, ऑट टू का प्रयोग करेंगे। ऑट टू हमेशा एक साथ लिखा जाता है। ऑट टू मतलब एक साथ आता है, बीच में अगर नॉट आ गया तो वो अलग की बात है। अब देखते हैं वी ऑट टू लव आवर कंट्री, मतलब हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हिंदी वाक्य में क्या है? अंत में चाहिए। लेकिन इंग्लिश में हमने क्या लिखा है? ऑट टू। इंग्लिश में क्या लिखा गया है? ऑट टू। अगर सेंटेंस मान लीजिए कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो निगेटिव में हो, नकारात्मक में हो, तो हम नॉट को शुड और टू के बीच में ही लिखेंगे। जैसे देखते हैं दूसरा सेंटेंस है हमारा, वन ऑट नॉट टू अब्यूज ए बेगर, मतलब हमें किसी को भी अर्थात किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। किसको? ए बेगर मतलब भिखारी को, मतलब किसी भी व्यक्ति को भिखारी को गाली नहीं देनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति है तो उसको भिखारी को गाली नहीं देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए किसी मोरल एक्टिविटीज को करने के लिए रोका जा रहा है, मतलब ऐसी चीज है जो सामाजिक तौर पर अपराध है, तो उस चीज को रोका जा रहा है यहाँ करने के लिए। तो नॉट को कहाँ लिखा गया है? ऑट और टू के बीच में ही लिखा गया है। जब ऐसी कंडीशन आएगी, जब यह सेंटेंस हमारा नकारात्मक होगा, तो हम नॉट को ऑट और टू के बीच में ही हमेशा लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड। स्टूडेंट को अर्थात विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। देखिए ये भी है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है? ऑट टू का प्रयोग किया गया है। अब इनमें से मोरल एक्टिविटीज या फिर मोरल ड्यूटी का अगर कोई भी सेंटेंस मिलता है हमको, तो हम ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, हम देखिए ऑट टू के स्थान पे शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑट टू और शुड लगभग सिमिलर हैं। ऑट टू और शुड जो है वो लगभग सिमिलर हैं। हम जहां ऑट टू का प्रयोग करते हैं वहां पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में लगभग समानता होती है। बस केवल बोलने का तरीका अलग है, लिखावट इनकी अलग है, लेकिन दोनों लगभग सेम चीज हैं। ठीक, अब देखते हैं रूल सेकंड। रूल सेकंड में क्या है? ऑट टू का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं। मतलब जहां पर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मतलब प्रबल संभावना जहां पर हो, मतलब किसी चीज की होने की एकदम संभावना होगी, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? ऑट टू का प्रयोग करेंगे। वहां पर हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे जहां पर किसी भी चीज की प्रबल संभावना हो, मतलब वो कंफर्म हो कि ये होगा ही। जहां पर ऐसी कंडीशन बने कि ये होगा ही, तो उस कंडीशन के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका, ही ऑट टू विन द रेस। ही ऑट टू विन द रेस मतलब वह रेस को जीत सकता है। वह रेस को जीत सकता है मतलब उसको रेस को जीतना चाहिए, मतलब कि वो समझ लीजिए कि एकदम कंफर्म है कि वह जीतेगा ही। उसी कंडीशन ऐसी है कि वो जीतेगा ही। हो सकता है उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो दौड़ने की, जिसकी वजह से मतलब कंफर्मेशन पहले ही दिखाया जा रहा है कि वह उसको जीतना चाहिए, जिस हिसाब से वो दौड़ता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी ऑट टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन। सी ऑट टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, उसको प्रथम श्रेणी में अवश्य आना चाहिए, मतलब प्रथम श्रेणी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इसका मतलब है वह हो सकता है कि पढ़ने में बहुत ही अच्छी हो, जिसकी वजह से उसकी प्रबल संभावना दिखाई जा रही है कि उसको जो है क्या करना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन से अवश्य पास होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं थर्ड रूल। ऑट टू का प्रयोग एडवाइस के तौर पर भी किया जाता है, मतलब सलाह जब देनी हो तो ऐसी कंडीशन पर भी हम जो है ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ऑट टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां पर सलाह देने का भाव उत्पन्न होगा वहां पर भी हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, यू ऑट टू रीड द गीता। यू ऑट टू रीड द गीता मतलब देखिए यहाँ पर गीता
अर्थात जो एक धार्मिक किताब है, धार्मिक पुस्तक है, उसको पढ़ने की सलाह दी जा रही है। यू ऑट टू रीड द गीता, मतलब तुम्हें जो है गीता को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए सलाह के तौर पे बताया जा रहा है कि तुम्हें गीता को पढ़ना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वी ऑट टू डू आवर वर्क विथ केयरफुली। यू ऑट टू डू आवर वर्क विथ केयरफुली, मतलब तुम्हें जो है अपनी वर्क को अर्थात काम को कैसे करना चाहिए, केयरफुली, सॉरी, हमें जो है अपने कार्य को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। ऐसी कंडीशन पर भी हम क्या करेंगे, ऑट टू का प्रयोग करेंगे। जहां पर सलाह का भाव होगा वहां पर हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं, नोट है हमारे सामने। नोट क्या है, ऑट टू का पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होता, मतलब ऑट टू का जो है वो पास्ट फॉर्म होता ही नहीं है। ऑट टू का पास्ट फॉर्म नहीं होता है, लेकिन पास्ट बनाने के लिए ऑट टू प्लस हैव, अर्थात ऑट टू के साथ हैव का हम प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ मेन वर्ब की तीसरी अवस्था अर्थात मुख्य क्रिया जो होगी हमारी, जो जिससे कार्य होगा उसकी हम क्या लिखेंगे, थर्ड और रूप, अर्थात तीसरी अवस्था को लिखेंगे, जैसा पैसिव वॉइस में होता है। यू ऑट टू हैव, देखिए क्या लिखा गया एग्जाम्पल में, यू ऑट टू हैव हेल्प्ड हर। हेल्प्ड हर, यहाँ पे देखेंगे वर्ब की तीसरी अवस्था लिखी गई है, वर्ब की तीसरी अवस्था लिखी गई, यू ऑट टू हैव हेल्प्ड हर, मतलब तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी। तो ऐसी कंडीशन मतलब अब पास्ट में होगा, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, इसका मतलब है यू ऑट टू हैव हेल्प्ड हर। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि यह सेंटेंस जो है ऑट टू को पास्ट रूप दिखाया गया है, ऑट टू का पास्ट रूप दिखाया गया है। जब पास्ट रूप दिखाया जाएगा मतलब पास्ट टेंस में दिखाया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन पर बताया गया है कि ऑट टू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे और मुक्रिया की तीसरी अवस्था को लिखेंगे।